लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। ओडिशा में आगामी राज्यसभा चुनाव में दल बदल की आशंकाओं के मद्देनजर बीजू जनता दल और कांग्रेस दोनों ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर मतदान के दिन तक भुवनेश्वर में ही रहने का निर्देश दिया है। बीजेडी द्वारा व्हिप जारी करने के एक दिन बाद कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को 16 मार्च तक राज्य की राजधानी में ही रहने का निर्देश दिया है। यह कदम चुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशों को लेकर बढ़ती राजनीतिक अटकलों के बीच उठाया गया है। हालांकि कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। पार्टी ने अपने 14 में से 9 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया है। इन विधायकों के साथ ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगता चरण दास भी वहां गए हैं। ये सभी विधायक चुनाव के दिन भुवनेश्वर लौटेंगे। इस संबंध में ओडिशा के कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने कहा, सब ठीक है, वे वहां एक बैठक के लिए गए हैं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है मामला। सर क्या अच्छा स्ट्रैटेजी के तहत उनको भेजा? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, सब ठीक है, बैठक करने के लिए गए, कोई ऐसा इशू नहीं। सब बाकी सारे विधायक आपके एकदम सब ठीक है, सब वोट करेंगे। हमारे डॉक्टर दत्ता जी को वोट करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शनिवार को संपन्न होने जा रही है। इस यात्रा का पहला चरण तब चला था जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। अब दूसरा चरण चल रहा है जब वे मुख्यमंत्री पद से मुक्त होकर राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं। वे 16 मार्च को राज्यसभा में चले जाएंगे। समृद्धि यात्रा के पहले दौर में नीतीश कुमार में काफी जोश देखा गया था। उनकी बॉडी लैंग्वेज उन खबरों को नकारने वाली थी जिनमें उनको अस्वस्थ बताया जा रहा था। मगर यात्रा के दूसरे चरण में नीतीश की शारीरिक भाषा पहले जैसी नहीं रही है। वे जो संकल्प लेते हैं वह पूरा करते हैं। लग रहा है कि समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण उनके संकल्प की पूर्ति भर है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सराओगी ने कहा है कि विपक्ष दहशत फैला रहा है। हम जनता से अपील करते हैं कि वे घबराएं नहीं और केवल उतनी ही गैस बुक करवाएं जितनी उन्हें वास्तव में ज़रूरत है। जहां कहीं भी जमाखोरी या कालाबाजारी की शिकायतें प्राप्त होती हैं, प्रशासन तत्काल कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही जनता को एलपीजी गैस की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। लगे हुए ये भी कहा कि कुछ लोग एलपीजी पर दहशत फैलाने की विपक्ष पैनिक उत्पन्न कर रहा है। डिमांड एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की मांग बढ़ गई है। इसलिए आम लोगों से भी हम लोग अपील करते हैं कि पैनिक न करें। जो आपको जरूरत है गैस का उतने ही मांग करें। और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी हो कि हमारे बिहार की सरकार हो, लगातार लगी हुई है। एस्मा लगाया गया। जहां जहां जमाखोरी की शिकायत मिल रही है, जहां जहां ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत मिल रही है, प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर। पश्चिम बंगाल में प्रोटोकॉल विवाद के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के अनुरोध को समय की कमी का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने अब अगले सप्ताह मुलाकात के लिए नया समय मांगा है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सोमवार को राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखकर आदिवासी समुदायों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और पहलों की जानकारी देने के उद्देश्य से 12 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात का अनुरोध किया था। पार्टी इस मुलाकात को राष्ट्रपति और राज्य सरकार के बीच उपजे तनाव को कम करने की कोशिश के तौर पर देख रही थी। पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव आयोग ने 152 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को एसडीएम समकक्ष या उच्चतर स्तर के अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किया है। यह कदम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कड़े विरोध के बावजूद उठाया गया है। चुनाव आयोग द्वारा आज जारी अधिसूचना के अनुसार अब सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के एसडीएम समकक्ष या उच्चतर स्तर के रिटर्निंग अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.